नमस्कार। ज्योतिष दीपमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। दीपावली की आप सभी को ज्योतिष दीपमाला परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यजमान देश विदेश जहाँ कहीं हो, हम माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे कि माँ लक्ष्मी उनके व्यापार में, उनके कारोबार में हमेशा धन की सुख शांति की वृद्धि प्रदान करे। हम पे बहुत सारे फोन आते हैं, चाहे देश से हो, चाहे विदेश से हो, चाहे लोकल से हो, बहुत सारे फोन आते हैं कि हमारे ऊपर कर्ज हो गया जी, हमने लोन ले रखा, हमारा लोन कभी चुकता नहीं होता है। हमने चाहे कंप्यूटर के लिए, चाहे मकान के लिए, चाहे व्यापार के लिए, बहुत सारों का ऐसा आता है कि हम तो हमेशा कर्ज में रहते हैं, हमारा कर्ज समाप्त कब होगा। तो ये बहुत शुभ अवसर है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अगर आपके ऊपर कर्ज हो रखा है तो कर्ज मुक्ति के निवारण के लिए मैं अपने दर्शकों को बताता हूं कि दीपावली के दिन रात को अपने घर में आपके श्री यंत्र होंगे, ये आपके कौड़ी है, ये आपका उसमें गोमती चक्र है, इनकी आप अपने पूजा स्थान में जो पूजा करते हैं तो ये तो करते हैं। उसके बाद क्या करना चाहिए, जिनके पास कर्ज जो बहुत दुखी हैं, जिनके पास कर्ज, जिनके ऊपर कर्ज है, वो क्या करें, 3 दीपक आप ले लें। जैसे दीपक देख रहे हैं आप, 3 दीपक घी के दीपक होने चाहिए, पूरे इनको घी के ऊपर होने चाहिए। इनके ऊपर जो ये दीपक है, इनको क्या करना चाहिए, ये कमल गट्ठा होते हैं, ये बाजार से मिल जाते हैं। कमल गट्ठा के अंदर, इनके अंदर कमल गट्ठा डाल दो, तीनों दीपों के अंदर कमल गट्ठा ये डाल दो। और जहां आपका पूजा, जो आपने धनतेरस की पूजा, जो आपने दीपावली की पूजा की, पूजा स्थान पे इन दीपकों को घी भर दें और रात को 11:30 बजे से लेकर और 12 बजे के बीच में जो भी आपके नजदीक पीपल का पेड़ हो, बड़ का पेड़ हो, कोई भी बड़ा पेड़ हो, उस पेड़ के नीचे जा करके तीनों दीपक अपने साथ ले जाएं। और एक दीपक ये खड़ी बत्ती वाला, जिसको आप देखें, एक खड़ी बत्ती वाला और 2 ये लंबी बत्ती वाला, 3 दीपक। तो पहले तो आपने खड़ी दीपक वाला बत्ती ये वाला जलाना है, पहले दीपक। और ये दीपक जला के इसके ये पूरा घी से भरा होना चाहिए और कमल गट्ठा होता है उसका एक दाना इसमें होना चाहिए। और वहां पीपल के पेड़ के नीचे जो आपके ऊपर कर्ज है तो प्रार्थना कर दो, हे मां लक्ष्मी, मेरे परिवार के ऊपर जो कर्ज होता है, बार बार जो मैं कर्ज से उड़न नहीं हो सकता है, तो ये कर्जा आज से समाप्त हो जाए। और इस दीपक को पीपल के पेड़ के नीचे रात को 11:30 बजे से लेकर और 12:30 बजे के बीच में रखें। फिर दूसरा दीपक ले, लंबी बत्ती वाला, जो लंबी बत्ती, तो इसका फेस अपने तरफ होना चाहिए। ये ध्यान रखने वाली बात है, ये जो फेस होगा ये अपनी तरफ होगा बत्ती का। तो ये बत्ती अपनी तरफ जला के इसमें भी कमल गट्ठे की माला, उसके एक दाना रखे और प्रार्थना करो अपने इष्ट से, अपने पितर से, अपने गुरु से, अपने जिसको भी आप मानते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, हे गुरुदेव, हे इष्ट देवता, हे कुल देवता, हे ग्राम देवता, हे स्थान देवता, हे वास्तु देवता, मेरे ऊपर जो कर्ज होता है, बार मैं ये कर्ज के तले दबा रहता हूं, तो आज से ये कर्ज मेरा मुक्त हो जाए। और इस दीपक को जब रखना है पीपल के पेड़ के नीचे, तो इसका फेस पीपल के पेड़ की तरफ कर देना चाहिए। अब तीसरा दीपक, इसका जब हाथ में रखना है तो इसका फेस पहले पीपल के पेड़ की तरफ, और इसमें भी ये करना है, हे इष्ट देवता, कुल देवता, जिसको भी आप मानते हैं, जो भी आपने काम है कि मेरा व्यापार चल जाए, मैं कर्ज से हो जाए, या हमारे बच्चों की पढ़ाई में कोई दिक्कत वाली बात आते है, या रोग तकलीफ है, ये प्रार्थना करके, या जिसका कर्ज आपने देना उस व्यक्ति का नाम लेके, या बैंक का, जिस बैंक का आपके ऊपर कर्ज है, बैंक का नाम लेकर के कि मैं इस बैंक का जल्दी से जल्दी इससे ऋण मुक्त हो जाऊं। और ये जब आपने पीपल के पेड़, इसका फेस जब पीपल के ये अपनी तरफ ऐसा रखें, यूं रख लें और वहां पे प्रार्थना करें, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे ऊपर जो ये कर्ज होता है, आज से मैं इस कर्ज से उऋण हो जाऊं। ये करके वहां पे से अपने गुरुदेव का, अपने माता पिता का, अपने इष्ट देवता का वहां पे ध्यान रख करके और मौन होके आप अपने घर में आ जाएं। जहां पे आपने लक्ष्मी की पूजा की, दीपावली के दिन लक्ष्मी की पूजा की, तो वहां पे आपने चुपके से, कोई लाल कपड़ा हो, कोई पीला कपड़ा हो,
प्रार्थना करके वहां पे आपका चांदी का सिक्का हो या आपका उसमें कोई रुपए हो या कोई और सिक्का है, उस चांदी का सिक्का को आपने चुपके से इस कपड़े में ऐसे बांध करके और जहां पे आपकी तिजोरी रहते वहां पे पटक के मान है, ये ध्यान रखना, वहां पे ऐसे पटक के मान है कि आज से मैं कर्जा उर्ण हो जाऊं, कर्जा मुक्त हो जाऊं, उसको आप चुपके से आप अपनी तिजोरी में रखें। ये निश्चित है कि 6 महीने के अंदर धीरे धीरे लक्ष्मी की ऐसी कृपा होगी कि आप कर्जा मुक्त हो जाएंगे। ये आजमाया हो उपाय हो, इसको कोई बिल्कुल ऐसा ना ले कि हंसी मजाक में नहीं, बिल्कुल ये कर रखा है। हमने लाखों लोगों को बताया और सबको फायदा हुआ। स्वयं हमने इस उपाय किया। हम पहले प्रैक्टिकल के हिसाब से करते हैं और तब जाके अपने जजमानों के लिए, अपने कस्टमरों के लिए ये वीडियो बनाते हैं। तो बिल्कुल आप 6 महीने के अंदर धीरे धीरे आप कर्ज से मुक्त हो जाएं। धन्यवाद।